ग्वालियर के चिनोर क्षेत्र से सामने आया उंगली काटने का सनसनीखेज मामला अब पूरी तरह पलट गया है। जिस शख्स ने अपनी पत्नी पर उंगली काटने का आरोप लगाया था, उसी की कहानी पुलिस जांच में झूठी साबित हो गई है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। दरअसल चिनोर निवासी संजीव उर्फ सोनू सरदार कुछ दिन पहले कटी हुई उंगली लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा था। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जयश्री और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट कर उसकी उंगली काट दी। इतना ही नहीं, उसने अपने बच्चों से भी पुलिस के सामने यही बयान दिलवाया, जिससे मामला काफी सुर्खियों में आ गया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। थाना प्रभारी के मुताबिक संजीव की उंगली किसी ने नहीं काटी थी, बल्कि वह गन्ने की रस निकालने वाली चरखी मशीन में फंस गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि संजीव नशे का आदी है और अक्सर अपने परिवार के साथ मारपीट करता था। इसी वजह से उसकी पत्नी पिछले 5 साल से उससे अलग रह रही थी। घटना वाले दिन भी संजीव नशे की हालत में गन्ने की चरखी पर काम कर रहा था। तभी उसकी उंगलियां मशीन में फंस गईं और 2 उंगलियां कट गईं। इसके बाद उसने पत्नी को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने अपने ही बच्चों को डरा धमकाकर झूठा बयान दिलवाया। यहां तक कि शिकायत के दिन वह बच्चों को बस में छोड़कर फरार हो गया था। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी संजीव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला न सिर्फ एक झूठी शिकायत का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे निजी विवादों में लोग कानून का दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकते हैं। वीडियो पर से पुलिस के द्वारा जांच की गई थी। ये थाना चिनोर का, हमारे थाने का रजिस्टर्ड गुंडा है। इसके द्वारा आए दिन अपने परिवार को प्रताड़ित करने की शिकायतें आती रहती हैं। इससे प्रताड़ित होकर इसकी पत्नी ग्वालियर से चिनोर अप डाउन कर रही है। इसका पूर्व में जला बदर भी किया गया है और इसकी जो उंगली कटने की जांच की गई तो इसके पिताजी से पूछताछ की। पिताजी के द्वारा बताया गया कि शीतला माता पर नवदुर्गा के दौरान इसके द्वारा चरखी पे काम किया गया था और चरखी, गन्ने की चरखी में दबने से इसकी उंगली कटी थी, ना कि इसकी पत्नी या साले ने काटी गई है। फिर चरखी के मालिक से संपर्क किया गया, उसके द्वारा भी यही बताया गया कि उंगली इसकी नशे की हालत में चरखी में दबने से कटी थी, जिसका उसके द्वारा इलाज भी करवाया गया। 2000 रुपये भी दिए गए और इसके द्वारा पिताजी की मारपीट की शिकायत थी, आवेदन था, उस पर से पुलिस इसको तलाशने के लिए गई थी। उसकी वजह से ये ग्वालियर में आके मनगढ़ंत उंगली कटने की कहानी गा रहा था। हाँ, बच्ची और बच्चे के बारे में भी उसके बच्चों के दादाजी से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये नशे की हालत में और डरा धमका के ले गया था शिकायत के लिए। तो बच्चों ने जब बांट दी इसने, उसके बाद में पूछा कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला है, तो इसके द्वारा उनको बस में बिना किराए के बैठा दिया था। बस वाले ने उतारा, फिर 70 रुपये किसी सज्जन व्यक्ति ने दिए, तब वो घर पे पहुंचे, जैसा बच्चों ने उनके दादाजी को बताया था। पत्नी गवर्नमेंट टीचर है, वो अलग रह के अपनी नौकरी कर रही, क्योंकि आए दिन परेशान करता था। जिस मकान में किराए से रहती तो मकान मालिकों को भी परेशान करता था। उनके खिलाफ भी कई बार झूठे शिकायती आवेदन दिए थे, तो इस वजह से वो ग्वालियर से अप डाउन करती है। पिताजी ने एक बार शिकायत करी तो इसको तलाशने के लिए तो ग्वालियर आगे झूठी शिकायत मीडिया में की थी इसने। उसके बाद में फिर 10 तारीख को पिताजी के साथ में इसने फिर गाली गलौज और शांति भंग की, जिसमें इसको 151 के तहत धारा 170 BNSS के तहत जेल भेज दिया गया है। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, शैलेश मेमोरियल इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर योर चाइल्ड। Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.